नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी पे हम आपको निकले हैं भारत का गांव दिखाने। यह जगह भी भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक गांव है। अब थोड़ा और क्लोज करते हैं इसको। यह मुख्यमंत्री का ज़िला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ज़िला है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बार बार यह बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। सड़कें देखिए कितनी शानदार लग रही होंगी आपको देखने में, ये सड़कों की हालत है। और एक चीज़ और, मेरा पैर अगर ये सड़कें हैं, ये सड़कें हैं। आइए आगे आइए, लेवल देखिए, लेवल दिखाते रहिए। यहाँ से टूटना शुरू होगा और टूटता हुआ चला जाएगा। सही से दबाया भी नहीं गया है। अच्छा खासा बजट इंजीनियर साहब ने पास करके दिया होगा। और यह बजट हमेशा पास होता रहता है। क्यों पास होता रहता है? क्योंकि जब बजट पास होगा तभी तो बार बार रुपया पैसा इधर उधर होगा और जीडीपी बढ़ेगी। मेरे व्यंग को समझिएगा और देखिए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए किस तरह से रोड सड़कों को बनवाया गया है। लाइए आशुतोष, आगे आइए। इसके नीचे पाइप है, इसके नीचे पाइप है पानी का भी जो पड़ा हुआ है, कमर भर होगा। अच्छा हाँ, और उसको अच्छे से दबाया भी नहीं गया है। उसको अच्छे से दबाया नहीं गया, उसी के ऊपर लिफ्ट करके किसी तरह से काम चला दिया गया है। अच्छा, यही स्थिति है। इधर देखिए, पूरा ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। जेसीबी से खना गया है इसको। ये देखिए इधर का अभी स्थिति क्या है, अब इसको देख करके मैं चूँकि यह विधानसभा चिल्लूपार में ही आता है, ये ऐसा विधानसभा है कि बहुत ज़्यादा कोई पत्रकार या फिर कोई भी एक्टिविस्ट बोल भी नहीं सकता है। अगर बोलेगा तो मुकदमा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मजबूरी है, थेतरई कह लीजिए या फिर मजबूरी कह लीजिए, जब ये लोग बुलाते हैं तो आना पड़ता है और बाद में षड्यंत्रकारी कह दिया जाता है। मैं षड्यंत्रकारी नहीं हूँ सर, यह भारत का गांव है और मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। आप देखिए ये सड़कें, अभी ये आज की बनी हुई सड़कें हैं, आज कल की बनी हुई सड़कें हैं। और अब देखिए आज की है, आधा घंटा पहले ये बना हुआ सड़क है। और देखिए सड़क का लेवल क्या है। कौन इंजीनियर यहाँ पे, किस इंजीनियर की ड्यूटी लगी हुई है? और ठेकेदार अभी आके हमको बता रहा है कि सारा काम बढ़िया से हुआ है। ठेकेदार का कोई आदमी था ना, वो एक नंबर का काम हुआ है इसका, रोड का एक नंबर का काम हुआ। ये एक नंबर का काम है सर, प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ। और जब कैमरा ऑन हुआ तो धीरे से बाइक स्टार्ट किए और चले गए। बोल रहे हैं पूरा प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ है, जो सबसे बढ़िया एक काम हुआ। बड़े बड़े पत्रकारों का नाम बता के यह हवाला देना चाहते थे कि मैं उनका परिचित हूँ। ये मानसिकता है ठेकेदारों की, इंजीनियरों की। पानी लगा। और ये वही लोग हैं जो लोग चुनाव में चुनाव बहिष्कार किए थे और मेरे कहने पे ये लोग वोट डाले थे। सही है। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? 100% सही है। मेरे निवेदन पे ये लोग वोट डाले थे। सीडीओ साहब और डीएम साहब जब थक गए मनाते मनाते, और जब ये लोग नहीं माने तो लास्ट में सीडीओ साहब के कहने पे, सीडीओ साहब के निवेदन पे मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, तब जाके ये लोग वोट डालना शुरू किए। सही है। और उस समस्या का भी अभी सही ढंग से हल नहीं हुआ है, जो जल निकासी का समस्या था। हालांकि मैं सीडीओ साहब को उस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन उनका फिर ट्रांसफर हो गया। यही होता है, जो सीडीओ, जो अधिकारी जब ढंग से काम करने लगता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। और आगे बढ़िए और बता दे जी। ये एसडीएम साहब का और बीडीओ साहब का, सीडीओ साहब का, ये यहाँ का षड्यंत्रकारी तीनों लोगों का ये लोग ट्रांसफर करवा दिए। और लास्ट में डिसीजन यही हुआ कि फिर पानी भरा, फिर नए सीडीओ साहब आए हुए। देखिए ये रोड बना हुआ है, ये हिंदुस्तान की सड़कें हैं। अमेरिका बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को। इसी तरह की सड़कों का निर्माण जब होगा तो हिंदुस्तान भी अमेरिका बन जाएगा, पेरिस बन जाएगा, जापान बन जाएगा, लंदन बन जाएगा। आप बस देखते आइए, आप देखते जाइए बस। अच्छा, ये जो किनारे किनारे ये सब दिख रहा है, ये सब ये पड़ा है क्या? ये तो सही से टूटा हुआ भी नहीं है। नहीं पड़ा है, ये कुछ नहीं दबाया भी नहीं है। इसके नीचे अगर आप इसको उजारेंगे, हाँ। तो इसके अंदर आपको केवल मिलेगा, मिट्टी मिलेगी जो यहाँ पे खना गया है। हाँ। जेसीबी। अच्छा, ये खना, ये किनारे किनारे खना गया था पूरा बाकायदे, वो पुल से लेकर के पूरा वहाँ तक हाँ। जेसीबी से खना गया है।
और कमर भर खाना गया है, समझ लीजिए। और वो भी अच्छे से उसको दबाया नहीं गया है, ये ऊपर से ही बस ऐसे लिप करके किनारे कर दिया गया। नीचे इसके पाइप, चलिए एक बार सड़क देख लेते हैं पूरा। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा था कि ये हिंदुस्तान की सड़कें हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत का निर्माण हो रहा है, ये नए भारत का निर्माण हो रहा है। और इस तरह के निर्माण का इस तरह के निर्माण का जो छाया चित्र है वो पूरे दुनिया में जाना चाहिए, वो हर नेता को देखना चाहिए, हर भ्रष्ट अधिकारियों को देखना चाहिए, हर इंजीनियर, हर भ्रष्ट इंजीनियर को देखना चाहिए, हर भ्रष्ट ठेकेदार को देखना चाहिए। ये गांव के लोग मुझे बार बार फ़ोन किए, मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूँ इस गांव में आके, इन लोगों ने फ़ोन किया है और इनके निवेदन पे मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि हमेशा जाता हूँ, जब गांव के लोग मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार जब फ़ोन करते हैं, तब मैं किसी गांव में जाता हूं। और जब उस गांव में जाके किसी नाली को दिखाता हूं, किसी सड़क, टूटी सड़क को दिखाता हूं, किसी टूटी सड़क पे नाला बने रोड को दिखाता हूं, तो मेरे ऊपर मुकदमा लग जाता है। अगर इसी गांव के लोग पीड़ित होके गुस्से में कुछ अनाप शनाप बक दें तो मुकदमा मेरे ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूं ये नए रोड, ये चमचमाते रोड को दिखाने, यह लंदन और पेरिस के टक्कर देता हुआ, अमेरिका का टक्कर देता हुआ रोड है, और इसी रोड को मैं दिखाने आया हुआ हूँ। आइए। अच्छा, ये ठेकेदार साहब आए थे? ठेकेदार साहब आए थे, ठेकेदार साहब से बात भी हुई। हाँ, क्या कहें? साहब कहे कि इसकी मरम्मत के लिए बस दिया गया है, वैसे ही मतलब। हाँ। और काम अच्छा होगा। हाँ। लेकिन अच्छा तो नहीं दिख रहा, आपके सामने है। हाँ। अब ये बताइए क्या लेंगे, वो का नाम है, ठेकेदार साहब कई जगह कमीशनों तो दिए होंगे, मजबूरी होती है उन लोगों की भी, वो ना बताएं अलग बात है। इसके नीचे अगर आप खोदेंगे तो केवल आपको मिट्टी निकल बस मिलेगी, सब मिट्टी पे बना दिया गया है। देख लीजिए आप, इसके नीचे मिट्टी। एक मिनट इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, धल धल कर रहा है, देखिए पूरा धस रहा है। हाँ। ये देखिए, क्योंकि इसके नीचे पाइप पड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या रोड बना हुआ है। यहाँ पर बोल्डर जब आप नहीं डालेंगे, बोल्डर को सही से दबाएंगे नहीं, तो यह रोड कितना दिन चलेगा। ये देखिए, ये आपके सामने है, कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूँ, यह रोड मैंने नहीं बनवाया है, किसी ठेकेदार ने बनवाया है। और मुझे उस ठेकेदार का नाम भी नहीं पता है, मुझे उस इंजीनियर का नाम भी नहीं पता है। मैं कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई दिखा रहा हूँ। आइए, आगे आइए। यहाँ 3 मीटर की चौड़ाई, 2.5 मीटर में बना भग गए। ये 3 मीटर की चौड़ाई थी। 3 मीटर पूरी है, उनके उसी में देखा। देखिए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अरे भाई, उनकी मजबूरी समझिए, मैं ठेकेदार की बिल्कुल गलती नहीं दे रहा हूँ। इधर ये देखिए, गिट्टी जब घट गई है तो उसके लिए ये जुगाड़ लगाए हैं। बस यहाँ तक गिट्टी डाले थे, उसके बाद गिट्टी नहीं बढ़ पाई। आइए, आगे आइए। उसके लिए भी जुगाड़ लगाएं, जुगाड़ लगाने के बाद फिर किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश। गजेंद्र ठेकेदार है। गजेंद्र, नंबर है, दीजिए, नंबर दीजिए। तो ये बताइए, जब आप रोड बनता है तो आप लोग ऐसे ही बनने देते हैं? अब हमेशा तो इंसान रहता नहीं है, और हम लोग ड्यूटी करने वाले इंसान हैं। सुबह चले जाते हैं, बीच में आए, बात किए, लेकिन वो बोले कि इसका पास नहीं है, और क्या नाम है, बस ऐसे ही लिपने के। काहे आप लोग, जैसे जब गलत काम होता है काहे होने देते हैं? जैसे कोई था नहीं ना, जब समय से रहते हैं, जब पूछा गया बोले कि 1 मिनट 78 000। 1 मिनट। पूछने पे बता नहीं रहे थे कि ठेकेदार कौन है, ये है, वो है, फलाना। कौन, क्या नाम है इनका? 2 दिन पहले गजेंद्र, हम बात गजेंद्र किए सिंह। वर्करों से, इनके वर्करों से बात किए तो इनके वर्कर कहें कि ये ठेकेदार हैं नहीं, ये वो, और ठेकेदार शायद वहाँ पे थे। फिर कल बात किए हम लोग, तो कल बात करने के बाद कुछ नहीं मिला, बस यही हुआ कि हाँ काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं पड़ा। अब इसको आप खुद देख लीजिए, एक हफ्ता भी नहीं ये चल पाएगा।
बात करने पे मरम्मत की मरम्मत होगी इसकी बस। तो मरम्मत होता है, उसका ढंग होता है ना, एक सिस्टम होता है ना उससे कि ऐसे ही मरम्मत हो जाएगा। मरम्मत के लिए भी पैसा तो लागत लगती है कि नहीं लगती है? चलिए ठेकेदार साहब, मेरा ट्रू कॉलर पे नंबर छप गया होगा तो हो सकता है उस वजह से फ़ोन ना उठा रहे हो। तो ये समस्या है, यह दिक्कत है और इस दिक्कत को हम इनसाइड भारत टीवी पे दिखाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है, हाँ। इस रोड पर अभी माइकवा जब चालू हुई तब वो रिक्वेस्ट हुआ तब बताइएगा, ये ऊंचाई मांग रहा लेवल, इसमें इतना पानी लग जाता तो है। वो सब बताइएगा आप लोग। चलिए, तो ये हिंदुस्तान का गांव है, ये भारत का एक गांव है और इनसाइड भारत टीवी ऐसी ही गांव को आपको हमेशा दिखाता रहता है। और आप यकीन जानिए, यह विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पे पत्रकारिता करना एक गुनाह है। मेरी पीड़ा समझिएगा, लेकिन उसके बाद भी उस पीड़ा को साइड में दरकिनार करते हुए मुझे इन लोग के फ़ोन कॉल पे आना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है। ये आपका गांव है। जय हिंद।